नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूँगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा बेसिकली इंडिया के एक पॉपुलर पैसेंजर व्हीकल कंपनी है। देखिए अगर मैं पेयर ग्रुप में जाकर आपको दिखा दूँ, तो नंबर 1 पोज़ीशन में आपको मारुति मिलेगा, क्योंकि जिसका मार्केट कैप करीबन 3 लाख करीबन-करीबन 3,68,000 करोड़ के आसपास है और उसी को टच करने जा रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक टाइम इस महिंद्रा एंड महिंद्रा 1 लाख करोड़ के आसपास चल रहा था और आज करीबन 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये कैसा संभव हुआ? कहाँ से लेकर कहाँ तक जो जर्नी मतलब इस लेवल तक जो जर्नी हुआ, इस जर्नी के पीछे बहुत सारा रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। आज मैं इस कंपनी के ऊपर किस बेसिस में मैंने जिस स्विंग बेसिस में काम किया, एज ए स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में काम किया और जिस स्ट्रेटेजीज को मैंने यूज़ किया, वो आपके साथ जस्ट शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आपको भी इस तरीके से कोई भी मौका मिले तो उसको जरूर एक बार रिसर्च करके देखना। क्योंकि देखिए अलग अलग कैटेगरीज के स्ट्रेटेजीज होते हैं, तो आप किसी भी स्ट्रेटेजीज के ऊपर मास्टर कर लीजिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए मेरे जितने सारे वीडियो आपके साथ शेयर किया जाता है वो एजुकेशन पर्पस में होता है, तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले जो चीज़ देखता हूँ वो है कंपनी का ग्रोथ कितना हो रहा है। अगर मैं ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा खुद का सेल्स को ग्रोथ किया और एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए, अलग लेवल का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे जनरेट किया, जो कंपनी को ऑब्वियसली सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में इम्प्रूव तो लेकर आए, मगर लास्ट 3 इयर्स और 3 इयर्स में सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ जितना ज़्यादा था आज उतना ज़्यादा नहीं है। कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। स्टॉक की जो पी रेशियो है, मतलब सॉरी स्टॉक के जो सीएजीआर का रिटर्न है, तो वो देखा जाए तो स्ट्रांगली रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। अभी कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे देखना है। पहली बात कंपनी का वैल्यूएशन। अगर मैं वैल्यूएशन के एक बार चेक करूँ तो कंपनी का पी रेशियो खुद की पी रेशियो से भी नीचे आ गया था और जब नीचे आ गया था मैं अब आपको दिखाऊंगा। जब नीचे आ गया था तब मैंने इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लिया। तो ऑलमोस्ट इसका हाई लेवल चला गया था 119, वहां से कंपनी का पी रेशियो चला आया 25 के आसपास। तो एक लो लेवल का पी रेशियो देखने को मिला। अभी कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तीसरी बात, मुझे इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा जो वीकनेस पॉइंट लगा वो है इस कंपनी का कर्जा। 1.66% का डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस डेप्थ को मिटाने के कंपनी का दम है? तो चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। अगर मैं कंपनी के रिजर्व देखूं तो करीबन करीबन 70,000 करोड़ के आसपास है और हाथ में फिक्स्ड एसेट कितना है? 35,000। मतलब दोनों का अगर एक साथ जोड़ूं तो 1 लाख करोड़ ऑलमोस्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी की इन्वेस्टमेंट है 34,000 करोड़। तो ओवरऑल देखा जाए अगर इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट और साथ ही साथ रिजर्व, इस तीनों को एक साथ जोड़ा जाए तो कंपनी के जो टोटल फिगर आउट बनता है वो डेप्थ से भी, ऑब्वियसली डेप्थ से भी ज़्यादा है। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर हमेशा ट्रस्ट करते हैं। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर कहाँ पे काम किया, चलो एक बार मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर जहाँ पे मैंने काम किया, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला। बेसिकली मैं जिस स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे यूज़ किया वो है आरएसआई स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले आरएसआई का रूल्स मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए मैं आरएसआई स्ट्रेटेजीज को जब भी यूज करता हूँ, सबसे पहले मैं इंडिकेटर में जाकर 2 इंडिकेटर ऐड करता हूँ। पहला आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और दूसरा है मूविंग एवरेज। इस दोनों पॉइंट को मुझे ऐड करना है। यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वो कितने दिनों का मूविंग एवरेज है? 200 दिनों का। आपको मूविंग एवरेज के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लेंथ को 200 करना है और उसके बाद आरएसआई में कुछ भी चेंजेस करना नहीं है। आरएसआई एज इट इज जैसे रहे उतना ही रहने दीजिए। सिर्फ आपको यहाँ पे जाना है स्टाइल में और स्टाइल में जाने के बाद नीचे आ जाइए। आरएसआई का अपर बैंड 70 रखिए, लोअर बैंड 30 रखिए। अगर यहाँ पे ठीक ठाक है तो चेंज करने का जरूरत नहीं है, नहीं तो आप जरूर चेंज करिए। उसके बाद ओके कर लीजिए। अभी देखिए आरएसआई का रूल्स क्या है। जब भी मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगा। मुझे एक बार यहाँ पे लिखना है, एक बार मैं टूल्स को ऐड कर लेता हूँ। हाँ, अभी देखिए मैं ब्रश टूल यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए जब आरएसआई, ध्यान से देखना, आरएसआई जब कहाँ पे है,
RSI जब 30 को टच किया, यहाँ पे RSI कहाँ पे टच किया, 30 को। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, RSI 30 को टच किया और उस टाइम कैंडल भी जो 200 डेज मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। मतलब RSI भी 30 को टच करना चाहिए और कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। तब मैं पोजीशन को यहाँ पे पॉजिटिवली देखता हूँ। अगर मैं सारे ड्राइंग को एक बार हटा देता हूँ और मैं एक बार आपको इसको दिखा दूँ तो देखिए RSI नीचे भी आए, उस टाइम कैंडल भी यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए। तो यहाँ पे मैं इसको मार्किंग कर लेता हूँ और अभी मुझे कहाँ तक इसको कंटिन्यू करना है। मैं कंटिन्यू तब तक करूंगा जब RSI का जो लाइन है वो लाइन जब तक 70 को टच ना करे, तो तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। तो जहाँ पे एंटी पॉइंट्स बने वहां से लेकर जस्ट 15 डेज हुआ और ऑलमोस्ट 15% का गेन यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे शानदार जर्नी यहाँ पे देखने को मिला। अभी क्या इस तरीके से जर्नी पहले भी हुआ था? चलो एक बार मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैं हमेशा कोई भी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ तो हमेशा मैं बैक टेस्टिंग इसीलिए करता हूँ क्योंकि आपको पूरा के पूरा नॉलेज एंड डीपली जो डेटा है वो आपको क्लियर कट दिखे। तो फाइनली RSI ने कहाँ पे यहाँ पे अचीवमेंट किया। देखिए, RSI यहाँ पे नीचे आए और कैंडल भी यहाँ पे ऑलमोस्ट इस जगह पे क्लोजिंग हुआ। तो इस जगह पे क्लोजिंग हुआ और RSI फाइनली कब टच किया 70 को। अगर मैं 70 को देखूँ कुछ इस तरीके से लेवल में 70 को टच किया है जस्ट यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर इसमें कितना ही बना होगा। चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। तो अगर मैं इस लेवल को मार्किंग करूँ जस्ट 62 डेज में 10% का जर्नी। तो 62 डेज मतलब 2 मंथ, 2 मंथ में 10% का जर्नी कोई छोटा मोटा जर्नी तो है नहीं। उससे भी पहले अगर मैं देखूँ 2022 में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। तो वहां पे क्या हुआ, तो RSI ने जब फर्स्ट टाइम हिट किया कुछ इस कैंडल में हिट किया, इस कैंडल ने। और RSI जब ऊपर गया तब कब ऊपर गया, फाइनली जब RSI ऊपर गया 70 के ऊपर ब्रेक किया जस्ट इस कैंडल में। तो मैं टोटल ड्यूरेशन ऑफ पीरियड को एक बार माप मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ पीरियड को अगर मेजरमेंट करूँ तो कितना बना, 19% गेन मिला जस्ट 45 डेज में। तो यही होते हैं पावर, यही होते हैं स्ट्रेंथ। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर टाइम आपको इस तरीके से मिलता रहेगा। आप एक बार बैक टेस्टिंग करके जरूर देख लेना, तभी आपको सब कुछ क्लियर कट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो RSI है फाइनली इस कैंडल ने 30 के नीचे आया। मतलब यहाँ पे RSI भी 30 के नीचे आया और कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए। और कब यहाँ पे 70 के ऊपर गया, फाइनली 70 के ऊपर कुछ इस लेवल में गया। तो इस लेवल में 70 के ऊपर गया तो ये कितना लेंथ बना। अगर मैं इस टोटल लेंथ को देखूँ तो ओवरऑल 13 to 14% का गेन मिला जस्ट 65 डेज में। ऐसे एक एक करके आप देख सकते हैं। आप कहेंगे सर क्या कोविड के टाइम में भी ऐसा हुआ था? कोविड के टाइम में हुआ तो था मगर उसमें बहुत बड़ा फॉल हो गया तो उसको रिकवरी करने में टाइम लग गया। तो ये उसमें अलग स्ट्रेटेजी है। अगर वो स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में स्ट्रेटेजी लिखिए। तो मुझे कमेंट्स में स्ट्रेटेजी लिखना है तो तभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, कोई भी वीडियो में रिकमेंडेशन का वीडियो होता नहीं है, सीखने के लिए होते हैं। तो सीखिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।